Students, welcome you in my online class. Students, I'm your computer teacher. So today we are going to understand and learn lesson number 7, back exercise and question answer. So let's start. Tick the correct answer. First, in artificial intelligence timeline, the period from 1974 to 1993 was known as dash. जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसमें ये जो टाइमलाइन है 74 से 93 वो क्या कहलाता है? एआई विंटर. क्या कहलाता है? एआई विंटर. सेकेंड इज डैश इज पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट डेवलप बाय माइक्रोसॉफ्ट एंड वर्क फॉर विंडोज 7. ये जो था ये पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट था जिसको किसने डेवलप किया था, किसने बनाया था? माइक्रोसॉफ्ट ने. किस लिए बनाया था? विंडो 10 के लिए. कौन था ये? कोर्टना. थर्ड इज फेशियल फिल्टर. जो फेशियल फिल्टर्स आते हैं जिसमें जैसे कैट का फेस लग जाता है, डॉग का फेस लग जाता है. इन डैश एप्लीकेशन, इस एप्लीकेशन में था वो ट्रैक करता था आपके फेशियल मूवमेंट, अलो यूज़र टू ऐड, ताकि यूज़र्स यानी कि हम उस पर एनिमेटेड इफेक्ट लगा सकें. तो कौन सी थी एप्लीकेशन? स्नैपचैट. फोर्थ इज विच एआई सिस्टम. कौन सी एआई सिस्टम ने पास किया था 8th ग्रेड साइंस टेस्ट? जो डेवलप किया था, वो जो टेस्ट था वो डेवलप किसने बनाया था? एलन इंस्टीट्यूट ने. आंसर है एरिस्टो. फिफ्थ इज हु ओन्स द स्मार्ट होम. स्मार्ट होम का मालिक कौन था? जिस स्मार्ट होम जिसका नाम था एक्सेंडू 2.0. आंसर इज बिल गेट्स. बिल गेट्स का घर था वो. ट्रू फॉल्स. फर्स्ट, दोज मशीन, वो मशीन जो वर्क करती है ऑटोमेटिकली, आर नॉट ट्रूली इंटेलिजेंट. वो खुद इंटेलिजेंट नहीं होती है. ट्रू. क्यों नहीं होती है वो? क्योंकि उसमें सारी इंफॉर्मेशन एक ह्यूमन बीइंग ही फीड करता है. सेकेंड, देर आर 5 की टेक्निक्स टू कंप्यूटेशनल थिंकिंग. नो, 4 की टेक्निक्स. कौन सी थी 4 टेक्निक्स? डिकम्पोजिशन, पैटर्न रिकॉग्नाइजेशन, एब्स्ट्रैक्शन एंड एल्गोरिथम. तो कितनी हो गई? 4. सो दैट्स वाई आंसर इज फॉल्स. नेक्स्ट इज न्यूरल नेटवर्क था जो वो सेट ऑफ एल्गोरिथम था, मॉडल लूजली, जिसमें मॉडल लूज वो रखते थे आफ्टर द ह्यूमन ब्रेन्स. या ट्रू. फोर्थ इज ओरिएंट. जो कंपनी थी जो फैंस बनाती थी, उन्होंने एक स्मार्ट सीलिंग फैन बनाया जिसको आप कंट्रोल कर सकते थ्रू एन ऐप. किसी ऐप के थ्रू आप उसे कंट्रोल कर सकते थे उस फैन को. आपको फैन के लिए बटन्स ऑन ऑफ करने की नीड नहीं थी. आंसर इज ट्रू. फिफ्थ इज गूगल बिगेन टेस्टिंग अ सेल्फ ड्राइविंग कार. क्या गूगल ने स्टार्ट किया था सेल्फ ड्राइविंग कार की टेस्टिंग 2015 में? नो. आंसर इज फॉल्स. गूगल ने ऐसा नहीं किया था. फिल इन द ब्लैंक्स. फर्स्ट, इन 1997 IBM जो कंपनी थी उसने बिकेम द फर्स्ट कंप्यूटर बनाया था जिसका नाम आपको बताना है डैश में, जिसने बीट कर दिया था किसको? रशियन चेस ग्रैंड मास्टर को, जिनका नाम था गैरी कास्पारोव. तो क्या नाम था उसका? डीप ब्लू. फर्स्ट कंप्यूटर का नेम. सेकेंड इज डैश. इन्होंने, ये कौन थे? अमेरिकन कंप्यूटर साइंटिस्ट थे जिनको हम फादर कहते हैं किसका? एआई का. तो कौन थे ये? जॉन मार्कती. थर्ड इज डैश लर्निंग. जो ये लर्निंग थी ये सबसेट था. किसका सबसेट था? मशीन लर्निंग का. डीप लर्निंग. क्या थी ये? डीप लर्निंग. फोर्थ इज फेसबुक क्या यूज़ करता था आपके? करता है आपके, जब आप फ़ोटो लगाते हो, लोग जब फ़ोटो लगाते हैं तो उनके फेसेस को रिकॉग्नाइज करने के लिए एआई यूज़ करता है. फिफ्थ इज डैश प्लेटफॉर्म. जो ये प्लेटफॉर्म है क्या यूज़ करता है? स्मार्टफोन ऐप यूज़ करता है जो कनेक्ट करता है. जो ये ऐप होता है स्मार्टफोन का ऐप, वो ड्राइवर्स और पैसेंजर को आपस में क्या करता है? कनेक्ट करता है. कौन सा था ये? राइड शेयर प्लेटफॉर्म, जिसमें ओला उबर
ज्वाइन होते हैं, ठीक है। नाउ क्वेश्चन आंसर, डी पार्ट, आंसर इन 1 or 2 sentences. What do you mean by AI? Means artificial intelligence. AI is an ability. एक एबिलिटी, एक क्षमता है, कैपेबिलिटी है क्या करने की, लर्न करने की, सोचने की और रिएक्ट करने की, बिहेव करने की, कैसे, जैसे ह्यूमंस करते हैं, जैसे हम लोग करते हैं। वाई मशीन लर्निंग इज यूज्ड इन कंप्यूटर्स? कंप्यूटर्स में मशीन लर्निंग क्यों यूज़ किया जाता है? मशीन लर्निंग यूज़ होता है कंप्यूटर में बिकॉज इट इज़ एन एप्लीकेशन, क्योंकि ये एक एप्लीकेशन है एआई की जो प्रोवाइड करती है कैपेबिलिटी, क्षमता प्रदान करती है किसको, कंप्यूटर को। किस लिए? ताकि वो ऑटोमेटिकली अपने आप लर्न कर सके और अपने एक्सपीरियंस से इम्प्रूव कर सके, ठीक है। नेक्स्ट इज व्हाट इज डीप लर्निंग? डीप लर्निंग क्या है? डीप लर्निंग सबसेट है किसका, मशीन लर्निंग का, और इट इज़ अ फंक्शन, ये फंक्शन है किसका, एआई का। कौन? डीप लर्निंग। दैट इमिटेट्स, इमिटेट का मतलब होता है नकल करना। तो डीप लर्निंग में क्या होता है, ये नकल करता है किसका, वर्किंग ऑफ ह्यूमन ब्रेन का। ह्यूमन ब्रेन जैसा काम करता है वैसा काम करने की नकल करता है इन प्रोसेसिंग डाटा एंड क्रिएटिंग पैटर्न फॉर मेकिंग। कैसे नकल करता है? अपने अंदर डाटा प्रोसेस करके और अपने अंदर पैटर्न्स क्रिएट करके और उससे डिसीजन बना के। फोर्थ क्वेश्चन इज राइट एनी 2 कोर इंफ्रास्ट्रक्चर एलिमेंट्स नीडेड इन अ स्मार्ट सिटी। स्मार्ट सिटी के लिए कौन से 2 एलिमेंट चाहिए उनके इंफ्रास्ट्रक्चर में, वो बताने हैं आपको। फर्स्ट, सेफ्टी चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए, किसकी? सेफ्टी और सिक्योरिटी किसकी चाहिए? सिटीजन्स की और पर्टिकुलर वुमेन्स की, चिल्ड्रन की और एल्डरी की, मीन्स जो एल्डर पीपल है उनकी। सेकेंड, एफिशिएंट अर्बन मोबिलिटी एंड पब्लिक ट्रांसपोर्ट, ठीक है। तो ये भी होना चाहिए, रेंज अच्छी होनी चाहिए एंड पब्लिक ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी होनी चाहिए। ई पार्ट, फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वाज एआई विंटर? एआई विंटर क्या था? फॉर मैनी ईयर्स, बहुत सालों से साइंटिस्ट क्या कर रहे थे, मशीन तैयार करने की ट्राई कर रहे थे एआई के थ्रू, और वो बहुत क्लोज भी थे ये करने के लिए, बट उनको वो उस टारगेट को अचीव कर ही नहीं पा रहे थे वो, क्योंकि इतना सारा वॉल्यूम ऑफ डाटा इतना लार्ज ईजिली अवेलेबल करवाना थोड़ा सा टफ हो रहा था उस टाइम। आफ्टर सेवरल डिसअपॉइंटेड अपॉइंटमेंट्स, इतनी निराशाओं के बाद एआई में एक पीरियड ऑफ टाइम है जो 1974 से 93 का बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम एआई विंटर। वो क्या कहलाता है? केम टू नोन एज द एआई विंटर। सेकेंड क्वेश्चन इज व्हाट इज कंप्यूटेशनल थिंकिंग? कंप्यूटेशनल सोच क्या है? कंप्यूटेशनल सोच है एक सेट किसका, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड का, दैट इन्वॉल्व, जिसके अंदर एक्सप्रेसिंग प्रॉब्लम्स इन्वॉल्व होती हैं और उनके सॉल्यूशंस इन वेज दैट अ कंप्यूटर कुड एग्जीक्यूट, जिससे कंप्यूटर को एग्जीक्यूट कर सको आप, ठीक है। व्हाट, थर्ड क्वेश्चन, व्हाट आर वर्चुअल पर्सनल असिस्टेंट? गिव एनी वन एग्जाम्पल। वर्चुअल पर्सनल असिस्टेंट क्या है और उसका एक एग्जाम्पल देना है। वर्चुअल पर्सनल असिस्टेंट यूज़ होता है आंसर देने के लिए, आपकी कोई भी क्वेरीज होती है, मतलब क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए यूज़ होता है। एंड परफॉर्म एक्शन वाया वॉइस कमांड, और जैसे वॉइस कमांड आती है कोई, तो उसको सुन के वो वैसे ही एक्शन करता है, काम करता है। गूगल असिस्टेंट क्या है? एक एग्जाम्पल है जिसके थ्रू क्या होता है, जो कहाँ पर अवेलेबल होता है, मोबाइल और स्मार्ट होम डिवाइसेस में, ठीक है। जैसे हम मोबाइल में कहते हैं गूगल प्ले द सॉन्ग, तो वो सॉन्ग प्ले होने लग जाता है, राइट। और आप आजकल तो क्या कर रहे हो, जब आप नंबर डायल करते हो तो आपको नंबर डायल करने का नीड नहीं होता, जो गूगल असिस्टेंट होता है स्पीकर का आइकन होता है, सिर्फ आप उसको ही टैप करोगे और सिर्फ नंबर बोल दोगे तो भी आपका नंबर डायल हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन इज write any 2 AI ethics. First is AI system should be safe and secure throughout their operational lifetime.
जब भी उस मशीन का आप बना रहे हो तब तक वो क्या होना चाहिए, वो सिस्टम आपके लिए सेफ और सिक्योर। Second, AI system should be designed and operated so as to be compatible with ideals of human dignity, rights, freedom and cultural diversity. Means जो आप AI सिस्टम बना रहे हो उसको डिज़ाइन करते हुए ऑपरेट करते हो आपको ये ध्यान रखना है कि ऐसा ना हो वो ह्यूमन डिग्निटी मतलब किसी ह्यूमन के फीलिंग्स को नुकसान पहुंचा रहा है, उसके राइट्स को या फ्रीडम को कोई प्रॉब्लम दे रहा है, वो आपने ध्यान रखना। लास्ट क्वेश्चन, योर एल्डर ब्रदर इज प्लेइंग बेसिक रॉक पेपर सीजर गेम ऑनलाइन। ऑनलाइन आपका ब्रदर प्ले कर रहा है रॉक पेपर सीजर गेम होती है वो, वेयर द मशीन ट्राइज टू विन अहेड बाय लर्निंग फ्रॉम द पार्टिसिपेंट प्रीवियस मूव्स। तो वहाँ पर मशीन क्या कर रही है, मशीन ट्राई कर रही है जीतना, विन करना। कैसे, बार बार अपने प्रीवियस मूव से लर्न करके। ऑन विच कंसेप्ट दिस गेम इज बेस्ड, तो ये गेम किस कंसेप्ट पे बेस्ड है, एआई पे। दिस गेम इज बेस्ड ऑन एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस।